यहाँ निपुण भारत समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल पर 400 शब्दों का एक लेख है। निपुण भारत। भारत सरकार ने जुलाई 2021 में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तत्वावधान में निपुण भारत मिशन समझ के साथ पढ़ना और संख्यात्मकता में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल शुरू किया। इसका प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और बुनियादी संख्यात्मकता के बुनियादी कौशल प्राप्त करे। बुनियादी शिक्षा को शिक्षा का आधार माना जाता है क्योंकि यह भविष्य के सभी शैक्षणिक और जीवन कौशल के लिए आधार बनाता है। इन बुनियादी क्षमताओं के बिना बच्चों को उच्च कक्षाओं में आगे बढ़ने में कठिनाई होती है, जिसके कारण अक्सर खराब प्रदर्शन, सीखने में अंतर और अंततः ड्रॉप आउट होते हैं। निपुण भारत मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता FLN के महत्व पर जोर देता है। मिशन मानता है कि यदि बच्चे सही चरण में समझ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणितीय संक्रियाएं करने में असमर्थ हैं, तो वे अपनी शैक्षिक यात्रा में संघर्ष करेंगे। इसलिए मिशन एक ऐसा सक्षम वातावरण बनाने पर केंद्रित है जहां बच्चे न केवल सीखते हैं बल्कि जिज्ञासा, समस्या समाधान कौशल और आत्मविश्वास भी विकसित करते हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन में कई प्रमुख रणनीतियां शामिल हैं। शिक्षकों को नवीन शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षित करना, आयु और ग्रेड के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना और छात्र प्रगति को ट्रैक करने के लिए निरंतर मूल्यांकन सुनिश्चित करना। विशेष जोर गतिविधि आधारित और खेल आधारित शिक्षा पर दिया जाता है, खासकर प्रारंभिक ग्रेड में, ताकि सीखना आनंदमय और आकर्षक हो जाए। इसके अतिरिक्त मिशन माता पिता, समुदाय के सदस्यों और स्वयंसेवकों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है, ताकि कक्षा के बाहर एक सहायक शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके। निपुण भारत केवल एक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को बदलने का एक आंदोलन है। मिशन एक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण का पालन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा पीछे न रहे, जिसमें वंचित समूहों या ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यह शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल